हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करता हूँ फाइनल सीए का एएफएम सब्जेक्ट का डेरिवेटिव चैप्टर। आज के इस वीडियो में कवर करूंगा मैं इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। ये क्या होता है बेसिकली? देखिए, हम जब फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम जब फ्यूचर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली? फ्यूचर्स में हमें मार्क टू मार्केट करना होता है और उसके लिए इनिशियल मार्जिन भरा जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं बेसिकली कैसा होता है। सपोज आज मैंने फ्यूचर्स का कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया, से मैंने किसी कंपनी का शेयर को बाई किया एट रुपीज 100। ओके, आज सपोज ये डे एंड में प्राइस हो गया 105, तो 5 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, मेरे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। बेसिकली मुझे बैंक अकाउंट में, मतलब मुझे ये प्रॉफिट मिल जाएगा। बेसिकली 5 रुपीज का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। कल जाके सपोज सेकेंड डे प्राइस 107 हो गया, तो 2 रुपए का और प्रॉफिट हुआ, वो भी मुझे मिलेगा। से परसों जाके 110 हो गया, तो मुझे 3 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। से उसके बाद 90 हो गया, तो 20 रुपीज मुझे लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो दिस इज M to M, मार्क्ड टू मार्केट। मार्क्ड टू मार्केट मतलब हमें डेली प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट होता है। हमारे मार्जिन अकाउंट में डेली प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, या लॉस हुआ तो लेस किया जाएगा। पर क्या मुझे ये बताना कि अगर समझो लॉस हुआ तो क्या रोज रोज वो पैसे मांगेगा? तो हाँ, मांगना तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक्सचेंज क्या करता है? हमसे हमसे इनिशियल मार्जिन ले लेगा। इनिशियल मार्जिन, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमसे इनिशियल मार्जिन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट, कि सपोज 10,000 लिया। अब इससे क्या होगा कि वो हमसे रोज रोज पैसा नहीं मांगेंगे। हमने पहले से एक छोटा सा मार्जिन भर दिया है, जो 10% या 15% ऑफ द वैल्यू होगा, जो हमने फ्यूचर्स का ट्रांजैक्शन किया है। देखो, फ्यूचर्स में हमें पता है कि डिलीवरी नहीं होता है, ना हमें शेयर्स मिलेगा, ना हमें इनिशियली पैसा देना होता है। हमें सिर्फ मार्जिन भरना होता है, एक छोटा सा अमाउंट, जो 10 to 15% ऑफ द टोटल पोजीशन क्रिएटेड होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 लाख रुपीज का शेयर बाई किया टोटल, तो मुझे शायद 10% यानी 10,000, या 15% यानी 15,000 मार्जिन भरना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा इनिशियल मार्जिन। वो भरने से क्या होता है कि एक्सचेंज को हमें लॉस होने पे रोज रोज पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, वो हमारे मार्जिन से ही एडजस्ट करेगा। फाइन, ये तो हो गया इनिशियल मार्जिन। और एक मार्जिन होता है, वो होता है मेंटेनेंस मार्जिन। सपोज मेंटेनेंस मार्जिन 8,000 है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने पहले 10,000 इनिशियल डिपॉजिट किया। मैं रिपीट करता हूँ, 10,000 कहाँ से आया? सपोज अगर मैंने 1 लाख रुपीज का पोजीशन क्रिएट किया, 1 लाख रुपीज का बाई किया है फ्यूचर्स में, तो हमें 1 लाख नहीं देना होता है। डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द शेयर, टू वॉट एक्सटेंट शेयर्स के प्राइसेस भागते या गिरते हैं, कितना वॉलेटाइल है, हमें भरना होता है 10% या 15%। सपोज, तो सपोज ये केस में हमने 10% भरा, दैट इज 10,000। ओके, हमने 10,000 इनिशियल मार्जिन भरा। से डे वन में मुझे लॉस हो गया 500 रुपीज का। तो एक्सचेंज मेरे से ये कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मेरा मार्जिन पड़ा है 10,000, तो वो उसमें से कट कर देगा 500 रुपीज, तो मेरा मार्जिन हो जाएगा 9,500। से सेकेंड डे फिर से लॉस हुआ 1,000 का, तो फिर से वो मेरे मार्जिन से लेस कर देगा, मेरे से कैश नहीं मांगेगा। से थर्ड डे सॉरी, मुझे 800 रुपीज का लॉस हुआ, तो अब वो सेम इसमें से लेस करेगा। अब मेरा मार्जिन हो गया 7,700। पर अब नंबर पे ध्यान देना, मार्जिन कितना हो गया? 7,700। मतलब इस फिगर को उसने ब्रेक कर दिया 7,000, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब वो ये मेंटेन नहीं कर पाया, 8,000 मेंटेन नहीं कर पाया। इन दिस सिनारियो, एक्सचेंज हमसे कॉल करेगा, हमसे पैसे मांगेगा, और हमें बोलेगा कि भाई अभी तुम्हारे मार्जिन को फिर से तुम इंक्रीज करो, और कितने पे लेके आने बोलेगा? 10,000 पे। तो मुझे 2,300 का कॉल मार्जिन, यानी सो ये अमाउंट भरना होगा, पे करना होगा। आई होप ये एग्जांपल समझ गया होगा। 10,000 रुपीज का इनिशियल मार्जिन था, लॉस हुआ 500, ये हो गया 9,500। 1,000 का और लॉस हुआ, ये हो गया 8,500। इसमें वो अभी तक सेकेंड डे तक वो कॉल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मार्जिन, जो मेंटेनेंस मार्जिन है 8,000, उसके ऊपर है। लेकिन जैसे ही हमारा लॉस 800 हो गया,
तो ये 7,700 हो गया, विच इज लेस देन 8,000। मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे चले गया। तो हमसे एक्सचेंज कॉल करेगा और हमें बोलेगा कि भाई हमारे मार्जिन जो है उसको फिर से इनिशियल मार्जिन पे लेके आना है। ध्यान रखना, मेंटेनेंस मार्जिन नहीं, इसको 8,000 पे नहीं लेके जाना है, इसे इनिशियल मार्जिन दैट वाज 10,000 वहां पे लेके जाना। क्लियर? तो ये होता है सिंपल इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन का कॉन्सेप्ट। अब हम सम पे आ जाते हैं। सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 50। एक लॉट में 50 यूनिट्स है। कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग February 2009। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसमें हमारा क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सेटलमेंट होता है मार्क टू मार्केट, एम टू एम, हमेशा क्लोजिंग प्राइस पे होता है। ओके, अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन 4 फरवरी। सबसे पहले हमने बाई किया है और एक सेंसेक्स फ्यूचर बाई किया है। देखिए, फ्यूचर्स में डिलीवरी नहीं होता है तो हम पहले सेल भी कर सकते हैं और लेटर ऑन बाई कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ, या फिर पहले बाई करो और लेटर ऑन स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसे सेल करना होता है। इस केस में इस कस्टमर ने बाई किया है। एवरेज, द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000। मतलब हमारा जो प्राइसेस चेंज होते हैं वो 10,000 तक चेंज होते हैं। म्यू इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब एवरेज चेंज, सपोज अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं से 1 लाख रुपीज का फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे जो प्राइजेस है वो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए तक चेंज होते हैं। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द चेंजेस इज 2,000। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द चेंज इज 2,000। इसका मतलब होता है कि जो चेंज है ना वो या तो 10,000 से होगा या तो 2,000 का मार्जिन, मतलब या तो 8,000 से चेंज होगा या तो 12,000 से। आई मीन राउंड अबाउट, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 8,000 या 12,000 से होगा, पर राउंड अबाउट। हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली बच्चा फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज एक बच्चा से 55 मार्क्स स्कोर करेगा। ओके, लेकिन उसमें 5 का वेरिएशन है, मतलब या तो 50 करेगा या तो 60, तो उस जोन में होगा। तो ये भी उसी तरीके से है कि ऑन एन एवरेज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो 10,000 से चेंज होगा डेली बेसिस। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो टू जो जो चेंज है 10,000 वो भी 2,000 के मार्जिन में चेंज होगा, मतलब 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, इस तरीके से चेंज होगा। ओके, फाइन। अब हम आते हैं इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब 10,000 प्लस 3 इंटू 2,000। तो हमारा इनिशियल मार्जिन होगा 16,000। और मेंटेनेंस मार्जिन के बारे में क्या लिखा गया है देखो जरा। मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ द इनिशियल मार्जिन। तो 16,000 का 75%, दैट इज 12,000। ये हो गया हमारा मेंटेनेंस मार्जिन। तो दिस इज वन थिंग। चलो, तो हमने इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन को सेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि डेली क्या चेंजेस है। ओपनिंग मार्जिन, अब सबसे पहले तो इसने 4 फरवरी को परचेज किया है। सॉरी, इसने 4 फरवरी को परचेज किया है। 4 फरवरी को क्या प्राइस है, क्या प्राइस में परचेज किया वो नहीं दिया है। ओके, सी, आई रिपीट। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अभिषेक ने 4 फरवरी को परचेज किया है, पर क्या प्राइस पे परचेज किया वो नहीं दिया है। तो हम अज्यूम करेंगे कि 4 फरवरी का जो क्लोजिंग प्राइस है उसने उसी प्राइस पे परचेज किया है। फाइन। तो मैं यहां पे आता हूं। सबसे पहले फर्स्ट डे कौन सा है, 4 फरवरी। तो ये 4 फरवरी को हमारा इनिशियल मार्जिन होगा 16,000। और 4 फरवरी को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो देखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस जैसे मैंने बताया, वी आर अश्यूमिंग कि हमने जो जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है हमने उसी प्राइस में खरीदा है, दैट इज 3296.5। 3296.5 में हमने खरीदा है और एंड ऑफ द डे भी वही प्राइस था। और एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स है, तो देर इज नो प्रॉफिट लॉस। देर इज नो प्रॉफिट और लॉस। ओके,
तो डे वन में तो हमने देख लिया कि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा बैलेंस कितना है आफ्टर दिस? इट इज स्टिल 16,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो क्या कुछ कॉल होगा? क्या हमसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे? तो कॉल मार्जिन भी निल है। तो हमारा फाइनल क्लोजिंग मार्जिन कितना हो गया? क्लोजिंग मार्जिन 16,000। आई होप डे वन इज ओके। अब हम सेकेंड डे पे आते हैं, 5 मार्च। मार्जिन इज 16,000। अब देखो जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ये बाई किया है कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्ट ध्यान रखना, हमने बाई किया। अब फोर्थ का क्लोजिंग था 3296, फिफ्थ का क्लोजिंग हो गया 3294। प्राइस गिर गया, प्राइस गिरा है, और हमने बाई किया है। हमने बाई किया है, देखो अगर हम बाई करके बैठेंगे और प्राइस अगर बढ़ेगा, अप्रिशिएट होगा, तो हमारा फायदा है, और प्राइस अगर गिरेगा तो हमारा नुकसान है। तो इसमें प्राइसेस गिर रहे हैं तो हमारा नुकसान होगा, 3296.5 एंड 3294.4। ओके, तो हमारा प्राइस 3296.5 से प्राइस हो गया है अदर में से 3294 एक बार नंबर चेक कर लेते हैं। 329, 1 सेकेंड, हाँ, 3294.4 हो गया है। 3294.4 हो गया है, जबकि प्रीवियस डे प्राइस था 3296.5। तो हमें एक यूनिट के पीछे 3296.5 माइनस 3294.4, हमें एक यूनिट के पीछे 2.1 रुपीज का लॉस हुआ है। और एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स है, तो हमें टोटल 105 रुपीज का लॉस हुआ है। अगर सपोज इसने मल्टीपल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होते तो हम फिर इंटू 3 करते। फाइन, तो दिस इज लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, 105 का लॉस हुआ है। तो 16,000 का मार्जिन था, उसमें से 105 लेस करेंगे तो अब हो जाएगा 15,895। क्या हमसे कॉल किया जाएगा? क्या हमसे पैसे मांगे जाएंगे? तो नहीं मांगेंगे। रीजन, इट इज स्टिल अबव द मेंटेनेंस मार्जिन। हमारा मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 है, तो हमसे कॉल नहीं करेंगे। 15,895। नेक्स्ट डे पे आ जाओ, 6 मार्च। हमारा ओपनिंग मार्जिन है 15,895। अब क्या हुआ? प्रीवियस डे हमारा प्राइस था 3294.4, और अब कितना हो गया? 3230.4 हो गया। तो 3294 से 3230, मतलब प्राइसेस और कम हो गए। और कम हो गए तो हमें और लॉस हुआ। तो 3230.4 माइनस 3294.4, तो हमें पर यूनिट 3230.4 माइनस 3294.4, हमें पर यूनिट 64 रुपीज का लॉस हुआ है इस बार। इनटू 50, क्योंकि हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स हैं, दैट मीन्स 3,200 रुपीज का लॉस हुआ है। अब हमारा मार्जिन कितना हो गया? 15,895, जो हमारा ओरिजिनल मार्जिन था, उसमें से ये लेस करेंगे तो देखते हैं बैलेंस कितना बचा। तो ये हो गया 12,695। स्टिल वी आर सेफ, क्योंकि अभी तक हमने हमारे मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रेक नहीं किया है। तो क्या एक्सचेंज हमसे पैसे मांगेंगे? नहीं। तो 12,695 इज माई क्लोजिंग मार्जिन। नेक्स्ट डे के लिए हमारा ओपनिंग मार्जिन से 12,695 से 7 मार्च। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? सॉरी, 7 फेब है ये, डेट रॉन्ग लिख दिया। 7 फेब। ओके, 7 फेब में अब प्राइस हो गया 3212.3। 32, प्राइस और गिर गया है 3212.3, जबकि प्रीवियस डे हमारा प्राइस था 3230.4। अगेन हमें लॉस हुआ। हमारा लॉस कितना हुआ है? 3212.3 माइनस 3230.4, हमें 18.1 रुपीज का लॉस हुआ है पर यूनिट इंटू 50। तो टोटल लॉस हमारा 905 हुआ है। फिर से ये हमारे इनिशियल मार्जिन से लेस होगा 12,695 से। तो अब मार्जिन बचा 11,790। अब देखो क्या हुआ। अब इसने मेंटेनेंस मार्जिन को ब्रेक कर दिया। हमारा मेंटेनेंस मार्जिन था 12,000, तो जैसे ही ये 12,000 से नीचे जाएगा तो एक्सचेंज हमसे पैसे मांगेगा। एक्सचेंज हमें बोलेगा कि भाई अब इस मार्जिन को रिफिल करो। पर क्या ये रिफिल 12,000 तक होगा? तो नो, ये 16,000 तक जाएगा। तो 11,790 माइनस
16,000, तो हमें 4,210 का कॉल किया जाएगा, सो दैट मार्जिन गोज बैक टू 16,000। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा मार्जिन 16,000 हमारा इनिशियल मार्जिन था, मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 था, तो जैसे ही मार्जिन 12,000 के नीचे जाएगा तो हमें उसे रिफिल करना होगा, हमें पैसे डालने होंगे। और कितने पैसे डालने हैं? क्या हमें उसको 12,000 तक लाना है? तो नहीं, हमें उसे 16,000 मतलब इनिशियल मार्जिन तक लेके जाना होगा। तो दिस इज द वे इट गोस। आई होप ये स्टेटमेंट सबको समझ गया होगा, ये पैटर्न सबको समझ गया होगा। तो आई थिंक अभी इसे तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या आगे का मैं नहीं करा तो बस तुम्हें यही करना है। चलो एक दिन और ले लेता हूँ, 7th है। अब 7th के बाद आया डेट 10th, 3267.5। ओ, बढ़ गया वैल्यू 10th। सबसे पहले हमारा ओपनिंग था अभी यहाँ पे 16,000। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया 3267.5 माइनस 3212.3। तो इस बार प्रॉफिट हुआ है 3267.5 माइनस 3212.3 इंटू 50, तो हमें 2760 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट हमारे मार्जिन में ऐड किया जाएगा, 18,760। क्या हमसे कॉल करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा जो मार्जिन इट इज वेल अबव द मेंटेनेंस मार्जिन। जब तक मेंटेनेंस मार्जिन को क्रॉस नहीं करेगा, नीचे ले जाएगा उसके, तब तक कॉल नहीं किया जाएगा। दैट्स इट। अब ये प्रॉफिट हो गया। अब क्या हम प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सचेंज। कोई एक्सचेंज हमें अलाउ करेगा कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो इनिशियल मार्जिन के ऊपर का पैसा है वो विड्रॉ करें, और कोई एक्सचेंज शायद नहीं भी अलाउ करे। तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सचेंज। एग्जाम पॉइंट से बात करूं तो हमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि क्या हम एक्स्ट्रा मार्जिन को विड्रॉ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कुछ नहीं मेंशन किया है तो हमें विड्रॉ नहीं करना है। वी हैव टू कीप इट एज इट इज। आई होप सबको ये पार्ट समझ गया होगा। फाइन, ओके। तो विद दिस आई एंड द वीडियो। इसमें हमने इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ओके, चलो बाय।